मैंने पूछा समय से तुम किसके हो। समय ने हंसकर जवाब दिया, जिसने मेरी कद्र की मैं उसका हूँ। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। और आज की सुबह मैं हूँ आपके साथ शक्ति और आप सभी को बिहार बिहान और शक्ति की बेस्ट वाली मॉर्निंग विशेस। दर्शकों, कहते हैं कि हम मनुष्य का जीवन नदी की धारा के समान होता है। जिस प्रकार नदी की धारा बिना किसी रुकावट के हर ऊंची नीची भूमि को पार कर लगातार बहते रहती हैं, ठीक उसी प्रकार हम मनुष्य का जीवन भी सुख दुख रूपी अनेक क्रियाओं एवं संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहता है। और हमें जो जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है उसे हम समय कहते हैं। हम अपने जीवन में सफलता की जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो कितना सही और सक्रिय है, ये पूरी तरीके से हमारे कर्म, हमारे विचार और समय की कद्र पर निर्भर करता है। इसीलिए सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए हमें हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि एक सफल और असफल व्यक्ति में केवल समय की कीमत का ही अंतर होता है। और अगर ऐसे में बात करें सुबह की, तो कहते हैं कि पूरे दिन का सबसे खास समय सुबह का समय ही होता है। क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो एक नई उम्मीद, एक नई आशा के साथ उठते हैं और जो हमारे अच्छे विचार होते हैं इनमें मानो जान डाल देते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने सुबह की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करनी चाहिए। आइए आज के दिन और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और नज़र डालते हैं एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा कहे इस अनमोल वचन पर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दे। हमारे बीच मौजूद है योग प्रशिक्षक मौसम शर्मा जी। इसी के साथ दर्शकों बता दूं कि यह एक मोटिवेशनल स्पीकर है, नृत्यांगना है और साथ ही साथ समाज सेवी हैं। और इनके सक्रिय योगदान के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है, जिनमें से कुछ पुरस्कार इस प्रकार हैं: बिहार गौरव सम्मान 2023, बिस्मिल्लाह खान अवार्ड, सरस्वती सम्मान इत्यादि। मौसम जी, आपका पुनः स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात करना चाहूँगी और आपका दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगी कि मुझे आज इस मंच के, इतने बड़े मंच के द्वारा, जो कि मेरा वर्क है, जो मेरा काम है, योग के द्वारा लोगों को स्वस्थ बनाना, और आज मैं इतने बड़े मंच के द्वारा अपनी बातों को रख पाऊँगी और बिहार वासियों को ही नहीं, पूरे भारतवासियों को कुछ अच्छी बातें बता पाऊँगी, जिससे कि हम अपनी जीवन शैली को थोड़ा अच्छा और थोड़ा स्वस्थ बना पाएँ। बहुत ही बढ़िया। कहते हैं मौसम जी, कहते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बड़ा ही मशहूर शेर है, मशहूर कोट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिना स्वास्थ्य जीवन जीवन नहीं होता, बल्कि दुखों एवं आलस्य की अवस्था होती है। आपसे चाहूँगी कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्यों और कितना ज़रूरी है जीवन में स्वस्थ रहना। आपने एकदम सही कहा शक्ति जी कि बिना स्वास्थ्य के, अगर हम योग नहीं करते हैं, कोई व्यायाम नहीं करते हैं, तो हम कैसे उदास रहते हैं, हमारा जीवन कैसे कठिन बन जाता है, किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता है। तो अगर हम योग नहीं करेंगे तो सबसे तो पहली बात है कि हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। शुगर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, मोटापा बढ़ना, सबसे कॉमन जो चीज़ है वज़न का बढ़ना। और जब वज़न बढ़ता है तो उससे 90% बीमारियां हमें अपने आप लग जाती है। तो वज़न कम कैसे होगा? अपने खान पान को और अपने व्यायाम को सही तरीके से, कौन सा व्यायाम किस तरह से करना है और कितनी बार करना है और किस टाइम में करना है और कैसे कपड़े पहन के करना है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर हम अपने दिनचर्या में कुछ पल अपने स्वास्थ्य पे डाला जाए तो हम बहुत ही स्वस्थ रहेंगे और हमारे जीवन में कभी भी उदासी नहीं आ सकती है। हम कभी भी उदास नहीं रह पाएंगे और किसी भी काम को करने में हमें बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा, क्योंकि उदासी और आलस अगर हमारे जीवन में आ जाता है तो हम अपने आप बीमार हो जाते हैं। तो योग हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है इसको करना। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस जो हमारा आज का जीवन है वो काफ़ी व्यस्त है और हम लगातार अपने कार्यों में लगे रहते हैं। और ऐसे में माना जाता है कि योगा सबसे सरल और सबसे सटीक माध्यम है खुद को स्वस्थ रखने का। इससे जुड़ी कुछ बातें बताएं।
हाँ, कई लोग, क्या कई लोग नहीं, मैं बहुत लोगों की बात बताती हूँ, क्योंकि मैं तो 15 साल से ये काम करते आ रही हूँ लोगों को स्वस्थ बनाने का। तो अधिकतर मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं वक्त नहीं मिलता है, बहुत व्यस्त जीवन चल रहा है, सुबह 5 बजे उठते हैं, रात में 11 बजे घर आते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ को करने के लिए, अगर हम किसी व्यवसाय में हैं, किसी जॉब में हैं, नौकरी में हैं, या किसी भी फील्ड में हैं, हम पढ़ाई के फील्ड में हैं, हमारे विद्यार्थी हैं जो अपना करियर बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर हमारी तबीयत ही ख़राब रहेगी, अगर हम फिट ही नहीं होंगे, तो फिर हम हिट कहाँ से हो जाएंगे। जब तक हमारा शरीर और जब तक हमारा दिमाग स्वस्थ नहीं रहेगा, तो हम किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे और कहीं भी हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो अगर सफल होना है तो हमें तो व्यायाम करना ही होगा। और ऐसा नहीं है कि अगर हम सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, फटाफट रेडी हो रहे हैं, जा रहे हैं, अगर आप 5 बजे उठ रहे हैं तो आप 4:30 में भी तो उठ सकते हैं, 15 मिनट पहले भी तो उठ सकते हैं। जो भी आपके उठने का समय है, आप उसके जस्ट 15 मिनट पहले उठिए। और आपको ऐसा कुछ नहीं है कि 1 घंटे तक नॉन स्टॉप आपको वर्कआउट करना है या कोई व्यायाम करना है, ये कोई पढ़ाई है, ये बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उसको इंजॉय करना है। 15 मिनट हमें अपने लिए निकालना है, अपने शरीर के लिए निकालना है, अपने मस्तिष्क के लिए निकालना है। एक संगीत को ऑन करना है, मेडिटेशन म्यूज़िक को ऑन करना है, और उस म्यूज़िक के जरिए कुछ आसन और कुछ प्राणायाम, कम से कम 4 से 5, और कुछ नहीं, हार्डली 15 से 20 मिनट लगता है। और अगर हम उसको रेगुलर, और बहुत ही सरल आसन है जो मैं अभी आगे आपको बताना चाहूँगी कि हम रेगुलर लाइफ में ऐसे कौन से आसन और ऐसे कौन से प्राणायाम कर सकते हैं ताकि जिससे हम स्वस्थ रहें। तो ये तो एक अपना खुद का टाइम है, ये सेल्फ टाइम है जो कि आपको निकालना ही है, खुद को हमेशा के लिए खुश रखने के लिए और स्वस्थ बनाने के लिए। तभी हम किसी भी फील्ड में हिट हो पाएंगे और उस चीज़ को सही कर पाएंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब तक हमारा मस्तिष्क और जब तक हमारा शरीर सही तरीके से कार्य नहीं करेगा, हमें किसी भी क्षेत्र या किसी भी कार्य में एकदम। सफलता नहीं मिलेगी। जैसा कि योगा, आज अगर योगा की बात करें तो वाकई में आज की ज़रूरत और आज की आवश्यकता ये हो चुकी है। ऐसे में ये कई बीमारियों से निजात दिलाने में हमारी मदद करता है और सहायक सिद्ध भी हुआ है। तो कुछ योगा के कुछ आसनों के बारे में जिक्र करें। ज़रूर बताना चाहूँगी मैं। देखिए, योग का तो कोई अंत नहीं है। इसमें इतने आसन, इतने प्राणायाम, इतनी मुद्राएं, इतने एक्यूप्रेशर हैं, तो अगर कोई योग गुरु बताना स्टार्ट करेगा तो उसका अंत आएगा ही नहीं। लेकिन हाँ, आज इस शो के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूँगी जिससे कि आप अपने रेगुलर लाइफ में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको आप डेली करके अपने आप को थोड़ा सहज और सरल बना सकते हैं। कहते हैं ना कि हमारे हाथ में, हमारी उंगलियों में कुछ ऐसी मुद्राएं छुपी हुई है जिसको कि हम अपने ऑफिस में बैठ के, अपने क्लास में बैठ के, अपने पढ़ते वक्त बैठ के, कभी भी आप कहीं भी बैठे हैं, अगर आप उस मुद्राओं को भी कर लेते हैं 5 से 10 मिनट, तो आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां उसी से कम हो जाती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि योग हमारे शरीर की सारी बीमारियों को कम्प्लीटली ठीक कर देता है, ये कहना किसी भी योग गुरु के लिए गलत होगा। लेकिन हाँ, जो बीमारियां हमें लग चुकी है हम उसको कम कर सकते हैं और इन फ्यूचर, भविष्य में कोई भी बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है अगर आप रेगुलर योगा कर रहे हैं। तो अभी मैं कहना चाह रही थी आपको, ये बातें तो बीच में आ गई, मैं आपको बताना चाह रही थी कि हमारे हाथ में कुछ ऐसी हस्त मुद्राएं हैं जिसको करने से हमारी बहुत सारी बीमारियां कम हो जाती है। जैसे हमारी जो ये छोटी वाली उंगली है, इसको हम जल मुद्रा बोलते हैं, ये जल मुद्रा है। और ये जो हमारे बगल वाली रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं, ये जो है इसको हम पृथ्वी मुद्रा बोलते हैं। ये पृथ्वी, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। अंगूठा हमारा अग्नि है, तर्जनी उंगली जो है वो हमारा वायु है, मध्यमा उंगली जो है वो हमारा आकाश है, और जो हमारी रिंग फिंगर है उसको हम पृथ्वी बोलते हैं, और जो हमारी लिटिल फिंगर है इसको जल बोलते हैं। तो इस 5 उंगलियों से हजारों मुद्राएं जुड़ी हुई है और हर एक बीमारी के लिए जुड़ी हुई है। अगर हम अपने अंगूठे के अग्रभाग को अपने तर्जनी उंगली के ऊपर रख देते हैं, ऐसे अगर रख देते हैं, तो ये हो जाती है अग्नि मुद्रा। और अग्नि मुद्रा को अगर आप रेगुलर
सुबह, दोपहर, शाम, रात, ज़्यादा नहीं 3 से 4 मिनट जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो अपने हाथ को तो आप ऐसे रख ही सकते हैं। कोई स्टडी भी कर रहे हैं तो आप अपने हैंड को ऐसे कर सकते हैं। सोफे बैठे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं तो आप ऐसे बैठ सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसे बैठ रहे हैं तो क्या आपको उसका गुण पता है, वो आपके शरीर में क्या ठीक कर रहा है? हमें गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, बहुत खाना पचता नहीं है, एसिडिटी की प्रॉब्लम, दिन भर ढकार आते रहता है, कोई खाना हम खा नहीं पाते हैं। जैसे अगर किसी को नींबू सूट नहीं कर रहा है तो अगर गलती से भी नींबू अगर पी लिया सुबह में तो दिन भर उसका बर्बाद हो जाता है। तो ये अग्नि मुद्रा आपके एसिडिटी वायु जो गैस बनता है हमारे पेट के अंदर, जो खाना में पचता नहीं है, जो कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप इस मुद्रा का सेवन प्रतिदिन कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को जैसे हम आज कर लिए, ठीक है, अब हम 5 दिन आलस कर लिए, अब 5 दिन के बाद करेंगे, तो वो कोई भी चीज़ आपको कभी भी कोई भी लाभ नहीं दे के जाएगी। कोई मेडिसिन डॉक्टर देते हैं किसी भी चीज़ की, B12 हो गया, विटामिन D हो गया, किसी भी चीज़ की मेडिसिन अगर आती है और अगर हम उसको डॉक्टर बोल रहे सुबह, दोपहर, शाम, रात खाना है या फिर 2 टाइम खाना है और हम उसको आज खाएंगे और फिर नहीं खाएंगे तो वो क्या ही लाभ देगा। तो वैसे ही योग जो है ना, जैसे डॉक्टर मेडिसिन के द्वारा चिकित्सा करते हैं और हम योग के द्वारा चिकित्सा करते हैं, तो योग में भी बहुत सारे प्राणायाम, होममेड मेडिसिन, बहुत सारे एक्यूप्रेशर, बहुत सारी मुद्राएं जिसको कि हम बोलते हैं कि इसके द्वारा हम आपके शरीर को ठीक कर देंगे। तो यानी कि प्रतिदिन। बिल्कुल, बहुत ही सही, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने बताई। जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि हमें योगा नित्य हर रोज करना चाहिए, तो वो कौन कौन सी योगा के आसन या क्रियाएं हैं जो हमें नियमित तौर पर प्रतिदिन करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें? मैंने अभी पहले भी कहा था कि हम अपने बिजी शेड्यूल में से, जो हम बहुत व्यस्त रहते हैं, उसमें से हम 15 से 20 मिनट रेगुलर निकालेंगे। और रेगुलर वो समय होगा जो समय प्रतिदिन वही समय होना चाहिए। ये नहीं कि आज हम सुबह 5 बजे कर लिए और कल शाम में 5 बजे कर लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये एकदम गलत तरीका है योग करने का। अगर आपने अपना टाइम चुना है सुबह 6 बजे योग करने का, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अगले दिन भी सुबह 6 बजे ही योगा करें। और योग हम जब भी करते हैं तो 3 से 4 घंटा हमारा पेट खाली होना चाहिए योग के लिए। और सिर्फ अगर आप योग कर रहे हैं, उसमें एरोबिक्स, जुम्बा, कार्डियो ये सब इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो योग करने के 20 मिनट के बाद ही आपको ज़रूर कुछ खा लेना है। मैं आपको बताती हूँ आप रेगुलर कौन कौन से आसन और प्राणायाम कर सकते हैं जिससे कि आप रेगुलर स्वस्थ रह सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको सुबह उठना है, 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना है, थोड़ा सा आपको अपने ही जगह पे, अगर आपके पास बहुत बड़ा हॉल नहीं है, आपको बाहर नहीं निकलना है, छोटा सा रूम है, छोटा सा रूम क्या, अगर आपके बिस्तर से उतरने के बाद अगर एक योगा मैट भी बिछ जाए, एक आसन भी बिछ जाए, तो वो जगह भी बहुत है आपके लिए व्यायाम करने के लिए। हमें उसके लिए बहुत बड़ा महल नहीं चाहिए, बहुत बड़ा फील्ड नहीं चाहिए, बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए। तो आप एक योगा मैट के बिछाने का क्योंकि योग कभी भी हम डायरेक्ट फर्श पे, ज़मीन पे नहीं करते हैं, उसका फ़ायदा नहीं होता है। पहले के लोग तो क्या करते थे, पशुओं के खाल से बनी जो गलीचा है, जो आसन होते थे ना, वो बहुत ही कंफर्टेबल होते थे, उस पे लोग व्यायाम करते थे। लेकिन अब तो दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है शक्ति जी, अब तो एक से एक चीज़ें योग करने के लिए आ गया है। आप योगा मैट बिछाइए, योगा मैट बिछा के आप हल्का सा अपने बॉडी को वार्म करना है जॉगिंग के द्वारा, जो हम चारों हाथ पैर ऐसे ऐसे करके जॉगिंग करते हैं, हाथ पैर चलाइए, ताकि जिससे कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो सही तरीके से काम करना स्टार्ट कर दे, और जिससे कि जो प्राणायाम आप करने जा रहे हैं, जो आसन आप करने जा रहे हैं, उसका आपके शरीर में लाभ मिले। आपको थोड़ा आपको जॉगिंग कर लेना है। और अगर आप लोग को सूर्य नमस्कार आता है या फिर उसके 12 स्टेप में से जितने भी स्टेप आपको आते हैं, अगर आपको पूरा नहीं आता तो आप बिना मंत्र के, कोई मंत्र नहीं करना है, अगर आप मंत्र के द्वारा सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपको नहाना जरूरी है सुबह में, तभी आप नहा के करेंगे। बिना नहाए करना है तो आप बिना इसके मंत्र के द्वारा करिए, उसका 4 स्टेप करिए, अश्व संचालासन कर लीजिए, दंडासन कर लीजिए आप उसके अंदर, ताड़ासन कर लीजिए आप उसके अंदर, भुजंगासन कर लीजिए, जितना याद आसन है आप उसको वो कर लीजिए। सूर्य नमस्कार को रेगुलर करना चाहिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार हमें हमारी सारी
सारी बीमारियों में काम आता है, टोटल बीमारियों में, चाहे हमें शुगर हो, चाहे हाई कोलेस्ट्रॉल हो, B12 विटामिन डी की कमी हो, या फिर आपको गाठिया का रोग ही क्यों ना हो, और या फिर वायु ही क्यों ना हो, गैस की प्रॉब्लम क्यों ना हो, तो सूर्य नमस्कार हमारे सारी बीमारियों में काम आता है। उसको आप प्रतिदिन 3, 5, 7, 11, 21 जो आपका शरीर बोल रहा है, आप उतनी बार उसको सूर्य नमस्कार को करिए। सूर्य नमस्कार के बाद आप आराम से बैठ जाइए। उसके बाद आपका शरीर पूरा वार्म हो चुका है, छोटा सा 2 मिनट का ध्यान। मैं आगे आपको बताऊंगी कि लोग ध्यान को बहुत ही कठिन परिश्रम बोलते हैं, ध्यान लगाना बहुत ही कठिन है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ध्यान लगाना कितना आसान है। 2 मिनट आप अपने आँख को बंद करके, कहते हैं कि एक वर्ड है ओम, ओम का उच्चारण। मैं ये बताना चाहूँगी कि ओम वर्ल्ड का सबसे पावरफुल वर्ड है। ओम के उच्चारण से ही हमारे शरीर में चल रही सारी विडंबनाएं, मस्तिष्क हमारा जो कि हम पूरा उलझा लिए हैं अपने मस्तिष्क को बेकार की बातों से, आप अगर 5 बार 11 बार अगर दिल से भाव से ओम का अगर उच्चारण रेगुलर कर लेते हैं, तो आप 1 महीने के बाद अपने आप को नोटिस करिएगा कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो कुछ नहीं करना है, हल्का सा जॉगिंग करना है, सूर्य नमस्कार करना है, अपने पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ जाना है और 5 से 11 बार ओम का उच्चारण करना है। और भ्रामरी प्राणायाम, आप भ्रामरी प्राणायाम सबको आता है, कॉमन प्राणायाम है ये सबको आता है। अब तो योग इतना आगे बढ़ चुका है कि लोग खुद से ही बहुत कुछ जानने लग गए हैं। भ्रामरी प्राणायाम करिए, छोटा सा आप एक नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं और फिर बॉडी को आराम से लेटा के चारों हाथ पैर खोल के आराम से सो जाइए और फिर देखिए कितना अच्छा लगता है आपको। मौसम शर्मा जी, अगर बात करें महिलाओं की तो कहते हैं कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है और उस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाती भी हैं, लेकिन जब बात आती है उनके स्वास्थ्य की तो उसे वह नज़रअंदाज करते दिखती हैं। आप स्वयं एक महिला हैं, खुद भी समझती हैं कि महिलाओं का स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है। ऐसे में आप महिलाओं को किस प्रकार स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगी? ये बहुत ही अहम मुद्दा है एकदम। अधिकतर देखती हूँ, अधिकतर क्या हमेशा ही देखती हूँ, मेरा काम योग प्रशिक्षण देना है। काफ़ी महिलाएं जुड़ी हैं मुझसे, बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं। शुरू में तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी महिलाओं को मोटिवेट करने में। एक्चुअली क्या है कि मैं बचपन से ही, मुझे अपना एक शौक़ था कि मैं हमेशा फिट रहूं। मैं हमेशा एक्सरसाइज के लिए तो खैर मैं पागल ही रहती थी, लेकिन इन चीज़ों को नए लोगों को बताना, अपनी बातों को रखना, लोगों को मोटिवेट करना बहुत ही कठिन होता है। ये आज से 15 साल पहले की बात आपको बता रही हूँ, लेकिन आज तो बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन आज भी महिलाओं को उस किचन से, उस घर से निकालना मेरे लिए बहुत कठिन रहा है और बहुत मोटिवेट कर करके बातों को किस तरीके से बना के समझाती हूँ उन लोगों को। महिलाएं ये क्यों नहीं सोचती हैं, उनको क्या लगता है शादी हो गई, पति है घर में, इन लॉज है, सास ससुर है, जॉइंट फैमिली है, बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, घर का खाना पीना है, सबको खुश रखना है। वो ये सोचती हैं सबको खुश रखना है, हम अपने आप को कितने अच्छे तरीके से घर में सारे काम करें ताकि हमारे इन लॉज भी खुश रहें, हमारे हस्बैंड भी खुश रहें, हमारे बच्चों की पढ़ाई भी ठीक से हो। वो सारा काम बखूबी निभाती है, लेकिन उसके पीछे वो एक जो सबसे बेस्ट पार्ट है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो उस चीज़ को कम्प्लीटली नज़रअंदाज कर देती है और वो होता है उनका खुश रहना, महिलाओं का खुश रहना, महिलाओं का स्वस्थ रहना। ये महिलाएं नहीं, महिलाओं को तो सोचना ही है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो महिला है, उनके जो घर वाले हैं, चाहे वो इन लॉज हो, उनके हस्बैंड हो, बच्चे हो, पहले उनको सोचना चाहिए कि जो हमारा घर संभाल रही हैं, जो हमारी जो वाइफ है, जो हमारी जो बहू है, जो हमारी माँ है, जो वो पूरा घर संभाल रही है, अगर वो स्वस्थ नहीं रहेंगी तो वो घर कौन संभालेगा। पहले तो उनको ये समझना चाहिए कि उस घर को संभालेगा कौन। तो पहले तो उनको ही मोटिवेट करना चाहिए कि तुम योग करो, तुम व्यायाम करो, तुम कोई संस्था जाके ज्वाइन करो, तुम कोई फील्ड में जाओ, वॉक करो, तुम कहीं भी जाओ, लेकिन तुम आधे घंटे 1 घंटे के लिए अपने आप को स्वस्थ बनाओ। काफ़ी लोग समझते हैं, लेकिन अभी भी कमी है।
50% अभी भी कमी है। लोग महिलाएं डर डर के आती है कि घर में कुछ और बोल के आती है कि हम आ रहे हैं सब्जी लेके, बाहर से सब्जी खरीद के आते हैं, फल खरीद के आते हैं। महिलाएं ये बोल के घर से बाहर निकलती है, जो महिलाएं जागरूक है कि मुझे फिट होना है, मुझे स्वस्थ होना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके कुछ ऐसी संस्था ज्वाइन करती है, कुछ ऐसे पार्क में जाती है और कुछ पल अपने आप को देती हैं। और जो नहीं दे पाती हैं उनको मोटिवेट होने की ज़रूरत है, मोटिवेट हो रही है। तो मैं हर महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप खाना कैसे बनाएंगी, आप अपने पति को खुश कैसे रखेंगी, आप अपने सास ससुर की सेवा कैसे करेंगी। अगर आप ही बिस्तर पे आ जाएंगी तो लोग आपको खाना खिला सकते हैं, ठीक है, आपकी हल्की फुल्की सेवा कर सकते हैं, लेकिन आपके दर्द को नहीं बांट सकता। जीवन में कोई भी इंसान किसी के दर्द को नहीं बांट सकता है। तो सबसे पहले आपको स्वस्थ होना है और ये आपके घर वालों को भी समझना है कि वो आपको मोटिवेट करके घर से बाहर भेजे स्वस्थ करने के लिए, या फिर आपको अपने रूम में ही 1 घंटा आधा घंटा बोले कि जाओ तुम अपना समझ के करके और स्वस्थ हो, व्यायाम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, जुम्बा करो, कार्डियो करो, स्ट्रेचिंग करो, लेकिन कुछ भी करो, नृत्य करो, लेकिन संगीत के साथ रहो। तभी वो महिलाएं स्वस्थ हो पाएंगी, तभी वो महिलाएं सहज और सरल हो पाएंगी, और तभी वो महिलाएं घर के सारे काम और खाना भी बहुत टेस्टी बना पाएंगी। बिल्कुल, बहुत सही कहा कि महिलाएं ही नहीं, हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी कि वो स्वस्थ रहे और खुश रहे, तभी वो आगे बढ़ सकता है, सफल हो सकता है। और कहा जाता है कि यही कारण है, यही नज़रअंदाज के कारण ही महिलाएं तमाम बीमारियों से पीड़ित रहती हैं। अगर बात करें उनकी आम बीमारियों की, तो ऐसे में योगा के कौन कौन से आसन हैं जिससे उन बीमारियों से, उन परेशानियों से उन्हें निजात मिल सकता है? महिलाओं को देखा जाए या फिर टीनेजर्स की लड़कियों को देखा जाए, कॉलेज गर्ल को देखा जाए, जो आम बीमारी है ना, पीरियड्स की, जैसे कि जो ग्रोइंग एज की लड़कियां हैं, ग्रोइंग एज की लड़कियां, उनका पीरियड्स टाइम पे नहीं आ पाता है। लड़कियों को पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, टाइम पे उनका पीरियड्स नहीं आता। अब जो महिलाएं हैं जो 40 क्रॉस करके चली गई, अब उनको मेनोपॉज की प्रॉब्लम हो रही है, उनका पीरियड्स 45 के बाद बंद होने वाला है। तो ये जो बीमारियां हैं ना, ये जो मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी इस बात को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि अगर हमारा मासिक धर्म अगर टाइम से नहीं आता है तो हमारे बॉडी में कितने सारे चेंजेस आते हैं और हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। हमारा मूड कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है, हम कोई भी चीज़ को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, और शरीर की पीड़ा तो वो अलग ही बात है, वो तो हमें बर्दाश्त करनी होती है। तो महिलाओं को बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही लड़कियों को बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, अगर आपको पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहा है, तो आप लाइट कार्डियो कीजिए। अगर आप कार्डियो कर रहे हैं और अगर आप जो डाइट जो लड़कियां कर रही हैं, कोल्ड ड्रिंक पीना, चाय पीना, कॉफ़ी पीना, तो मैं बता दूं कि पीसीओडी के प्रॉब्लम में अल्कोहल, उसके बाद आपका ये कोल्ड ड्रिंक या फिर किसी भी तरीके की चाय या फिर जंक फूड, क्योंकि पीसीओडी जिस भी लड़कियों को है उसका डाइट बहुत ही डिफरेंट होता है। और आप अगर इसको नॉर्मल बीमारी समझ रहे हैं कि पीसीओडी एक नॉर्मल बीमारी है, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही सीरियस बीमारी है। अभी आप ग्रोइंग एज में हैं, कल को आपकी शादी होगी, कल आप चाहेंगे कि आपको बच्चे हों, तो वहाँ जाके बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, आप कंसीव नहीं कर पाते हैं और आपको बहुत, फिर आपको गायनी के पास जाना पड़ता है, मेडिसिन खानी पड़ती है, शरीर का बहुत नुकसान होता है। महिलाएं जिनको मेनोपॉज आने वाला है, उनको हम ऐसे बहुत सारे आसन करवाते हैं ताकि उनका जो मेनोपॉज का टाइम जो है वो रेगुलर हो जाए। होता क्या है कि 1 महीना आया, 4 महीना नहीं आया, 2 महीना आया, 3 महीना नहीं आया, तो उसके लिए हम ना अपने मैं जो प्रशिक्षण देती हूँ, मैं एक सेशन उन लोग को बताती हूँ और वो सेशन का नाम ही होता है मासिक धर्म सेशन। वो हमारा सेशन ही होता है कि उसमें हम उसी तरीके की स्ट्रेचिंग बताते हैं उन लोगों को। अभी तो आज तो खैर मैं चाहूँगी कि ये चर्चित चैनल मुझे एक बार इस तरीके से बुलाए कि मैं योग के ड्रेस में आऊँ, ठीक है, और मैं आप लोगों को करके बताऊँ बहुत सारे ऐसे आसन और प्राणायाम। आज तो मैं इस वेयर में आ गई साड़ी के अंदर, नहीं तो मैं आपको बताती योगा मैट बिछा के और सीधे लेट के ऐसे बहुत सारी स्ट्रेचिंग है। जैसे एक तो सबसे पहले पवन मुक्तासन जो हम लोग करते हैं। पवन मुक्तासन हमारे पेट के लिए और हमारे नाभि के लिए, हमारे वेजाइना के एरिया के लिए, हमारे मासिक धर्म के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन
उसको करना कैसे है। कोई क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी करते पेट कम हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी तब करते हैं जब हम एरोबिक्स में पुशअप्स वगैरह मारते हैं, जब एरोबिक्स करते हैं। सबका एक अलग अलग तरीका होता है, लेकिन अगर हम योग कर रहे हैं तो उसी पवन मुक्तासन को हम बहुत आराम से राइट लेग को उठाएंगे, दोनों हाथ से पकड़ेंगे, घुटने को अपने नाक पे टच करेंगे और उसके बाद कम से कम 10 to 15 सेकेंड अपने सांस लेते हुए पैर को हमने उठाया था, फिर हमने अपने ब्रेथ को होल्ड कर लिया था। उसके बाद जब हम पैर को छोड़ेंगे 15 सेकेंड के बाद, तब हम एक्सेल करेंगे, सांस छोड़ेंगे। कहते हैं कि योग की भाषा में शक्ति जी, जैसे हम लोग इनहेल एक्सेल बोलते हैं ना, तो योग की भाषा में क्या बोलते हैं, जब सांस हम लेते हैं, लेने को हम लोग बोलते हैं पूरक। जब सांस ले रहे हैं तो हम उसको पूरक बोलते हैं, और जब हम सांस को होल्ड कर रहे हैं तो योग की भाषा में हम उसको कुंभक बोलते हैं। कुंभक लगाना यानी कि सांस को रोकना, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम उसको रेचक बोलते हैं। तो कहते हैं कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं तो ऑनेस्टी के साथ आप उसी का शब्द भी उच्चारण करेंगे ना, तो आपका बहुत मन लगेगा, बहुत ज़्यादा मन लगेगा। अगर हम जुम्बा कर रहे हैं तो फास्ट म्यूज़िक बजा रहे हैं, लेकिन अगर योग कर रहे हैं तो बोलते हैं योग का मतलब प्राण, और प्राण का मतलब प्राण को स्ट्रांग बनाना, उम्र को आगे बढ़ाना। योग आत्मा से परमात्मा का मिलन, लेकिन ये तब होगा जब हम स्वयं को जानेंगे। जब हम स्वयं को जानेंगे तभी हम योग कर पाएंगे और आत्मा से परमात्मा का मिलन होगा। तो स्वयं को जानने के लिए उसके बीच की बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको योग ही बता सकती है, योग के जरिए ही आप कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बोल रही थी कि आप पवन मुक्तासन कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। आप ताड़ासन कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। आप भुजंगासन और आप नौकासन बोट पोज करिए, उससे आपको बहुत आराम मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे आसन हैं, आप उसको रेगुलर करिए। और पीसीओडी का जो प्रॉब्लम है, मैं उन सारी लड़कियों को ये बोलना चाहूँगी, सारी गर्ल्स को बोलना चाहूँगी कि बेटा कार्डियो करो, हार्ड कार्डियो करो, अपने डाइट को सुधारो, अपने दिनचर्या को सुधारो। और जब भी आप कार्डियो करो तो आपका शूज़ बेस्ट होना चाहिए, आपका जो जूता होता है ना वो एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि कार्डियो बहुत हार्ड वर्कआउट होता है, उसमें कोई भी हम रिस्क नहीं उठाते हैं। कहीं से भी अगर घुटना ट्विस्ट हो गया तो घुटना टूट भी सकता है, शरीर का कोई पार्ट ब्रेक भी हो सकता है। तो कोई भी वर्कआउट करने के लिए, चाहे वो योग ही क्यों ना हो, लेकिन अगर शरीर अलाउ नहीं कर रहा है, लग रहा है कि नहीं ये वर्कआउट, ये योग करने से मेरे शरीर में पीड़ा हो रही है, मैं नहीं खींच पा रही हूँ, तो जहाँ तक आप अपने घुटने को खींच पा रहे हैं वहीं पे रुक जाइए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी योगा करने के लिए आप किसी एक्सपर्ट की जानकारी ज़रूर लीजिए। आजकल होता क्या है ना, किसी भी संस्था में आप जाते हैं ना, किसी का मंथली 1000, 1500, 2000 है, तो लोग क्या बोलते हैं, महिलाएं और चाहे जेंट्स कोई भी हो, पूरी दुनिया ही क्यों ना, लोग क्या बोलते हैं, ओह वहाँ पे 2000 मंथली है, यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल है, देख के कर लेंगे, लेकिन देख के जैसे ही कि फिट हो बात है जाएंगे। मैम कि अगर सही प्रशिक्षण हमें मिलता है तो बेशक हम उस ओर बढ़ते, और किसी भी कार्य के लिए प्रशिक्षण की बहुत ज़रूरत एकदम होती एक है। योग गुरु बिल्कुल। की बहुत ज़रूरत है। अगर आज हमें कोई बीमारी लगती है तो क्या हम मेडिसिन खरीद के सीधे खा लेते हैं? नहीं ना, एक किसी प्रशिक्षण डॉक्टर की, से एक कंसल्ट सलाह करते की हैं। ज़रूरत होती है। मौसम जी, अगर बात करें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की महिलाओं की, तो कहते हैं कि दोनों की जीवन शैली काफ़ी अलग अलग है। महिलाओं के पास, शहरी महिलाओं के पास कई ऐसे साधन हैं जिसके ज़रिए वो खुद को स्वस्थ रख सकती हैं। अगर ऐसे में बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए, तो योगा में या और कई ऐसे कौन कौन से साधन है या प्रावधान है जिसके ज़रिए वो खुद को स्वस्थ रख सकती हैं? एकदम सही मुद्दा है ये। शहरी और ग्रामीण महिलाओं में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, क्योंकि मैं घूम घूम के देखी हूँ, मैंने इस चीज़ को वॉच किया है। शहर की महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण वो उसको यूज़ करके अपने आप को स्वस्थ रख सकती है। लेकिन अगर आप किसी गांव में जाते हैं, वहाँ की महिलाओं से मिलते हैं, तो पता लगता है कि उन्हें तो कोई पता ही नहीं है कि अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है, कौन सा योगा करना है, व्यायाम होता क्या है। और वो लोग इतने बैकवर्ड होते हैं कि आप कितना मोटिवेट उस गांव को कर पाते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि गांव की महिलाएं, आज हम शहरी महिलाएं क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर चटनी पीसना होता है तो हम मिक्सी में पीस लेते हैं,
है ना, चटनी मिक्सी में पीस के हम खा लेते हैं। लेकिन शहर की महिलाएं क्या करती है, शहर की महिलाएं अगर सब्जी बना रही है, चटनी बना रही है, तो मसाले हैं, चटनी है, वो सिलपाटी पे पीस रही हैं। सिलपाटी पे पिस रही हैं तो वो तो ऑलरेडी आपके आर्म्स के लिए, आपके सर्वाइकल के लिए, आपके पेट के लिए वो बहुत ही अच्छा एक तरह का आसन है, एक तरह का एक्सरसाइज है। अच्छा, महिलाएं क्या करती है, चक्की चला रही है ना, गेहूं डाल रही है, आटा पीस रही है, तो वो उनके लिए हम बोलते हैं चक्रासन कीजिए, वो तो नेचुरल चक्की चला रही है, तो ऑलरेडी उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा व्यायाम है। तो ऐसे ही देखा जाए तो ग्रामीण महिलाएं सारे काम अपने हाथ से करती है, और अगर देखते हैं तो शहर की महिलाओं से ज़्यादा गांव की महिलाएं स्वस्थ हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो सारे काम अपने हाथ से करती है। और मैं सारे जितने भी योग एक्सपर्ट है, जो भी गुरु है, जो भी प्रोफेशनल एक्सरसाइज जुम्बा ट्रेनर जो भी हैं, तो मैं उन लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगी, क्योंकि मैं ये काम कर रही हूँ, इसलिए मैं उन लोगों से विनती करना चाहूँगी कि आप गांव कभी देखिए, एक महीने में आप एक बार तो एक गांव विजिट कर ही सकते हैं। एक महीने में आप उस गांव में जाइए, महिलाओं को, लोगों को इकट्ठा कीजिए, एक जगह पे इकट्ठा कीजिए और उनको कुछ स्वास्थ्य के प्रति 4 या 5 टिप्स दीजिए। अगर आप हर महीने उस गांव में जा रहे हैं तो लगेगा कि वो सब आपके अपने हो गए। और अगर आप वहाँ पे उनको कुछ टिप्स दे रहे हैं, कुछ आसन बता रहे हैं, कुछ प्राणायाम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको अब हम ऐसे आसन और प्राणायाम बता दें ताकि उनके पास जगह ही ना हो और वो कर ही नहीं पाए। जिस जगह पे वो रह रही हैं, जितने छोटे से, चाहे वो मिट्टी का घर ही क्यों ना हो, चाहे वो फूस का घर ही क्यों ना हो, वो जिस जगह पे रह रही है उसके मुताबिक हम उन लोगों को ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज, व्यायाम, बहुत सारे प्राणायाम, नाड़ी शोधन, भ्रामरी प्राणायाम, बहुत सारे उत्कृष्टासन, कैमल पोज, बहुत ऐसे आसन हैं, बहुत भुजंग आसन है, उसके बाद आपका गोमुख आसन है, बहुत सारे शशांक आसन है, दंडासन, ऐसे बहुत सारे आसन हैं जो कि अगर हम हर महीने जाके एक इंसान वहाँ जाके उन लोग को टिप्स बताता है तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो लोग भी जागरूक हो जाएंगे और वो लोग भी जानने लग जाएंगे कि व्यायाम होता क्या है, व्यायाम करना क्यों चाहिए। उन लोगों का कुछ खान पान भी हम चेंज कर सकते हैं, अगर उनके पास नहीं है तो हम उनको बता सकते हैं। वैसे तो गांव के लोग सारी चीज़ें नेचुरल खाते हैं, सब कुछ तो आर्टिफिशियल हम खाते हैं, पॉलिश, सारी चीज़ें पॉलिश हम खा रहे हैं, इसलिए हमें बीमारियां इतनी लग रही है। वो तो सब नेचुरल खाते हैं। तो थोड़ा सा उन लोगों को एक बोलते हैं ना कि चीज़ चमक रही है, कपड़े से हल्का सा उसको और साफ कर देना है। तो ग्रामीण महिलाओं के साथ वही है, गांव-गांव जाके हम जैसे लोगों को ही उनको मोटिवेट करना है और कुछ टिप्स देना है। और मैं बता दूं, मैं तो ये रेगुलर ये काम कर रही हूँ। बिल्कुल, उनके पास जानकारी की अभाव है, अदरवाइज वो अगर आप उन्हें कोई चीज़ समझाएं, वो खुद से बहुत सारे ऐसे कार्य करती हैं जिससे वो खुद को स्वस्थ रख सके। आपके द्वारा कई योगा से जुड़े कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है, चाहूँगी उससे जुड़े कुछ अंश साझा करें। हाँ, मैं तो 15 साल से मैं देख रही हूँ कि मैं ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम मैंने किया है। मैं ये बता दूँ कि हर तीसरे महीने, चौथे महीने मैं एक कार्यक्रम करवाती हूँ जिसमें कि व्यायाम को, योग को हम लोगों के सामने रखते हैं और बाहर के लोगों को भी बुलाते हैं। बाहर के ऐसे बहुत सारे लोगों को, ऑडियंस को बुलाते हैं जो कि वहाँ पे देखे, ऑन स्टेज देखे, फील्ड में देखे कि सब लोग कैसे कर रहे हैं और जागरूक कैसे हो रहे हैं। और बड़ा बड़ा कार्यक्रम, मैं एक छोटी सी बात आपको बतानी चाहूँगी। कल भी हमारा कुछ ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कि महिलाएं जुम्बा, योगा, स्ट्रेचिंग बहुत लंबे और बहुत बड़े स्टेज पे करने जा रही है। उनके देखिए, मैं क्या बोलती हूँ, जब वो महिलाएं कर रही हैं तो मैं उनको जागरूक कैसे करती हूँ कि आप अपने फैमिली से सारे लोगों को लेके आइए, आपके इन लॉज को, आपके हस्बैंड को, बच्चे को, सबको लेके आइए, ताकि जब सारे लोग आके देखेंगे और जब अपने घर की महिलाओं को उस स्टेज पे देखेंगे करते हुए और इतने अच्छे तरीके से, एक से एक स्ट्रेचिंग मैंने करवाया जो बच्चे भी नहीं कर सकते हैं, एक से एक आसन है उसके अंदर, एक से एक मैंने उसमें ग्राफ बनवाया है, योग का ग्राफ बनवाया है और इतना बड़ा प्रोग्राम है वो। और मैं तो 15 साल से करते आ रही हूँ। काफ़ी लोगों को अवार्ड मैंने दिया है, अपनी संस्थाओं की महिलाओं को मैंने स्कॉलरशिप भी दिया है, मैंने सब कुछ ऐसा मैंने किया है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। जैसा कि आप महिलाओं को स्वस्थ बनाने के साथ साथ उन्हें सशक्त बनाने के लिए भी प्रयासरत हैं, किन किन विधाओं को साथ लेकर आप महिलाओं को स्वस्थ एवं ये सशक्त बनाने का कार्य कर रही हैं?
अगर ऐसा कहा जाए कि योग से ही महिलाएं सिर्फ सशक्त बन जाएगी, तो ये कहना गलत है कि हम सिर्फ व्यायाम कर रहे हैं और हम सशक्त बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सशक्त बनने के लिए जैसे कि मैं बताऊं, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। मैं ऐसे मैंने बहुत सारे सेशन किए हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए। पटना में भी किया है, पटना से बाहर भी किया है, कलकत्ता, दिल्ली, हर जगह मैंने ये ऐसा कार्यक्रम किया है। और महिलाएं क्या सोचती है, कुछ भी अगर महिलाएं नहीं, मैं सबको लेके बात करती हूँ, सिर्फ महिलाओं को लेके क्यों बात करना। अगर कुछ भी जैसे प्रॉब्लम हो जाती है घर में, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी झगड़ा हो गया या फिर बच्चा सही से पढ़ नहीं रहा है, तो महिलाओं का, लोगों का क्या, बहुत जल्दी वो टेंशन ले लेते हैं, बहुत जल्दी वो एकदम स्ट्रेस में चल जाएंगे, डिप्रेशन में चल जाएंगे, अपने आप को कमज़ोर बना लेंगे। तो कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं, हमारा मन जैसा सोचेगा, हमारा मस्तिष्क जैसा सोचेगा, ये 100% नहीं बोल रही हूँ, 500% बोल रही हूँ, आपके जीवन में वही हो जाएगा। क्योंकि आप खुद जिम्मेवार हैं आपको अपनी ज़िंदगी कैसे बनानी है। अगर हम किसी और पे उसका ब्लेम दे देते हैं कि नहीं उसके कारण ऐसा हो गया, तो ये कहना एकदम गलत है। आपका मस्तिष्क नेगेटिव सोचा, नकारात्मक सोचा, आपका मस्तिष्क सोचा फ्यूचर, ये कैसे होगा, ये कैसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, तो भविष्य देखा कौन है? भविष्य कोई नहीं देखा है। और अगर पास्ट को आप मुड़ के देख रहे हैं, वर्तमान को अगर आप अपने पास्ट को मुड़ के देख रहे हैं, तो अगर पास्ट आपका अच्छा था, बहुत अच्छा था, तब भी वो आपको आंसू दे के जाएगा। अगर आपका वर्तमान थोड़ा सा कम है तो आप क्या बोलेंगे, अरे पास्ट तो बहुत अच्छा था, तो वो आंसू तो आपको दिया ही ना, अगर वर्तमान अच्छा नहीं है तो। अगर आपका पास्ट बहुत बुरा था और आपका वर्तमान बहुत अच्छा है, तो भी पास्ट आपको आंसू ही देगा, क्योंकि आप पास्ट में चले गए, उस वक्त ऐसा हुआ था, नहीं होना चाहिए था। तो पास्ट आपको एनी हाउ आपकी आंखों में आंसू, डिप्रेशन, स्ट्रेस ही देगा। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जीवन में सिर्फ एक जो ये वर्तमान है ना, प्रेजेंट, अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं इसी पल को जी रही हूँ, यही पल मेरे लिए एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है। अगर हम भविष्य की सोचेंगे, तो अभी मैं यहाँ से हील पहन रखी हूँ या स्लीपर जो पहन रखी हूँ, अगर मैं यहाँ से उतरती हूँ और मेरा पैर मुड़ गया और मेरा फ्रैक्चर हो गया तुरंत में, तो मैंने तो अपना वर्तमान भी बर्बाद कर दिया। मैं तो भविष्य के चक्कर में वर्तमान को भी नहीं जी पाई। तो मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि आप खुद जिम्मेवार हैं, अपनी ज़िंदगी आपको कैसे बनानी है। आप जो सोचेंगे आपकी लाइफ वैसी बनेगी। अगर आप दिन भर बोल रहे हैं, अगर आप दिन भर ये स्मरण कर रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, सबसे बेकार महिला मैं ही हूँ, सबसे घटिया लाइफ मेरी ही है। तो कहते हैं ना कि सुबह और शाम हमारे घर में भगवान का वास होता है, भगवान घूमते जरूर है। तो अगर दिन भर आपका दिल दिमाग ये बात सोच रहा है, अगर माता रानी आपका भगवान जिसको आप मानते हैं और वो तथास्तु बोल देते हैं, तो आपका जीवन तो वैसा ही बन गया ना। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आप हैप्पी हैं, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत प्रसन्न रहती हूँ, मेरे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, एक दाल रोटी में भी हैप्पी हूँ। तो अगर उसमें माता रानी या भगवान, आपको जो भी हैं, आप जिसको भी मानते हैं, जिस भगवान को, मैं तो माँ की भक्त हूँ, इसलिए माँ का बार बार उनमें निकल जाता है। तो भगवान अगर उसमें आपको तथास्तु बोलते हैं, तो वो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाता है, आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशहाल ज़िंदगी बन जाती है। तो अपने आप को सशक्त बनाने के लिए आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में सिर्फ एक चेंज लेके आना है, आपका दिल और आपका मस्तिष्क जो सोचेगा आपका जीवन वैसा ही होगा। तो अब आपको सोचना है कि आपको अपना जीवन कैसा बनाना है, नेगेटिव, नकारात्मक बनाना है या फिर सकारात्मक बनाना है। बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही सही बात आपने दर्शकों के साथ साझा की। मौसम जी, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया, हमारे दर्शकों के साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें साझा की और बताया कि किस प्रकार योगा के ज़रिए हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आज मैं इतने बड़े चैनल के, इतने बड़े दूरदर्शन डीडी बिहार के चैनल से जुड़ के मैं लोगों तक अपनी बात रख पाई। मैं अपने आप पे बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आप लोगों को लगा कि मैं इस लायक हूँ और आज मैं इस स्टेज पे अपनी बातें साझा कर रही हूँ लोगों के साथ। ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। आप सभी को मेरा दिल से आभार।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की बेहद ही खास मेहमान योग प्रशिक्षक मौसम शर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि योगा ना सिर्फ हमारी उम्र को बढ़ाता है बल्कि हमारे जीवन की क्वालिटी को भी बेहतर करता है। इसी के साथ दर्शकों, वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते चाहूँगी कि आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, जिसके लिए ज़रूरी है आपको हमारा पता नोट करना। और हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001, और हमारा ईमेल है director@ddkpatna@gmail.com।